साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा प्यार भरा साई राम। राम कथा रसवाहिनी के पिछले अध्याय में हमने यह देखा कि महाराज दशरथ के चारों राजकुमार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ दीक्षा प्राप्त करके अयोध्या वापस लौट आते हैं। हम इस अध्याय में, प्रथम विजय अध्याय में, ये देखेंगे कि कैसे भगवान राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के उस संकल्प यज्ञ को पूर्ण करते हुए ताड़का नामक राक्षसी का और अन्य राक्षसों का विनाश किया, जिसकी शुरुआत होती है ऋषि विश्वामित्र के अयोध्या आगमन से। ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं। महाराज दशरथ उनका पारंपरिक तरीके से आदर सत्कार करते हैं और सहर्ष उनका स्वागत करते हैं। दोनों के बीच में राजा से जुड़ी हुई अन्य बातें होती हैं, जिसके बाद महाराज दशरथ कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप किस कारणवश आज अयोध्या में आए हैं? मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आप जिस भी कारण से मेरे पास आए हैं, जिस भी उद्देश्य से मेरे पास आए हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो बताइए, किस कारणवश आपका अयोध्या में आगमन हुआ? यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ, एक विशेष परियोजना लेकर आया हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। जिस पर फिर महाराज दशरथ कहते हैं कि हाँ ऋषिवर, मैं एक रघुवंशी हूँ, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूँगा। आपको जो भी सहायता मुझसे चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। फिर ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि ना तो मुझे आपसे कोई धन चाहिए, ना कोई दान चाहिए, ना ही कोई गाय चाहिए। मुझे आपसे केवल आपके 2 पुत्र चाहिए, मतलब राम और लक्ष्मण चाहिए। ये शब्द सुनकर महाराज दशरथ जो हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आघात हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऋषि विश्वामित्र को मेरे पुत्रों की क्या ज़रूरत है, उनकी वो क्या सहायता करेंगे ऋषि विश्वामित्र की। जिस पर आगे ऋषि विश्वामित्र कहते हैं महाराज दशरथ से कि महाराज, मैं इन दोनों बालकों को अपने संकल्प यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले जाना चाहता हूँ, जिसको मैंने कई बार करने की कोशिश करी, कई बार करने का प्रयास किया, लेकिन असुरों ने और बुरी शक्तियों ने हमेशा इसमें विघ्न डाल दिया। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि यही 2 बालक राम और लक्ष्मण मेरे इस यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। फिर महाराज दशरथ गहरी सोच में और गहरे भाव से ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि हे ऋषिवर, ये दोनों बालक तो भी कितने छोटे हैं, इन्होंने तो रणभूमि तो आज तक देखी ही नहीं है। इन्होंने हाल ही में धनुर्विद्या सीखी है और ये मैं कैसे मान लूँ कि वो यज्ञ की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े राक्षसों से और बुरी आत्माओं से लड़ पाएंगे? नहीं ऋषिवर, मेरा मन इस चीज़ की आज्ञा नहीं देता। जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि महाराज, आपका पितृमोह, आपका पुत्रों के प्रति प्रेम जो है वो आपको यह धर्म वाला काम करने से रोक रहा है, आपको आपका वचन पूरा करने से रोक रहा है। कृपया आप ऐसा ना करें। जिसके बाद फिर महाराज दशरथ ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ। आपको पता है कि मैंने राक्षसों के साथ युद्ध करके देवताओं को विजय दिलाई है, देवताओं के साथ युद्ध करके राक्षसों के विरुद्ध उन्हें युद्ध दिलाई है, उन्हें विजय दिलाई है। तो मैं हर
प्रयास करूँगा, हर संभव प्रयास करूँगा कि मैं आपकी यज्ञ की रक्षा कर पाऊँ। केवल लेकिन आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्रों को साथ में लेके ना जाएं, मुझे इस कार्य को करने की आज्ञा दें। और इसी क्षण गुरु वशिष्ठ सभा में आते हैं और राजा दशरथ उनसे पूरा वार्तालाप करते हैं। उनको बताते हैं कि देखिए ऋषिवर, ऋषि विश्वामित्र मेरे पुत्रों को साथ लेके जाना चाहते हैं उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए जिसपे स्वयं बुरी शक्तियों, बुरी आत्माओं ने विघ्न डालने की कोशिश करी। और मेरे ये 2 पुत्र क्या करेंगे जिन्होंने अभी तक युद्ध को देखा ही नहीं है, युद्ध को जाना ही नहीं है, तो कैसे ये सुबाहु और मारीच जैसे शक्तिशाली राक्षसों से इसकी रक्षा करेंगे। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, महाराज आप रघुवंशी हैं, आपका धर्म यही है कि आप अपने वचन पे अड़े रहें, तो कृपया अपने पितृमोह को, अपने पिता के प्रेम को इस वचन के बीच में ना आने दें और एक राजा की तरह, एक राजा जो धर्म का निर्वाह करता है उसकी तरह इन दोनों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दें। आप इस दिव्य योजना में रुकावट ना डालें। गुरु वशिष्ठ की बातें सुनकर महाराज दशरथ को उम्मीद नहीं मिलती है। उनको लगता था कि गुरु वशिष्ठ जो हैं वो उनकी मदद करेंगे राम और लक्ष्मण को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो गुरु वशिष्ठ की बातों से और उदास हो जाते हैं और जिस पर फिर स्वयं ऋषि विश्वामित्र दोबारा महाराज से कहते हैं कि महाराज, यह दोनों बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, कोई साधारण बालक नहीं है, इनमें परमात्मा वास करते हैं, इनमें दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य कौशलता है और इनका बाल भी बांका नहीं होगा जब ये राक्षसों के साथ युद्ध करेंगे। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदना करता हूँ कि आप इन दोनों को सहर्ष मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दें। जिसके बाद भी इन शब्दों के बाद भी महाराज दशरथ का मन नहीं मानता। वो भी धर्म संकट में होते हैं। एक तरफ राजा का कर्तव्य होता है धर्म का निर्वाह करने का, अपने वचन को पूरा करने का, और दूसरा तरफ पिता का प्यार होता है पुत्रों के प्रति। अगले ही पल राम और लक्ष्मण सभा में आते हैं और वह ऋषि विश्वामित्र को देख के अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। जब राम को ऐसा पता लगता है कि महाराज दशरथ यानी उनके पिताजी उनके ऋषि विश्वामित्र के साथ ना जाने से खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तो वह पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप स्वयं को स्मरण करवाइए कि हम रघुवंशी हैं। हमारे दादा परदादा, हमारे वंश के सभी लोगों ने अपने वचन पे कभी भी आँच नहीं आने दी है। तो आपने जो वचन दे दिया है हम उसे पूर्ण करेंगे। आप अपने पुत्रों पर विश्वास रखिए और हमें सहर्ष विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दीजिए। राम और लक्ष्मण के यह वचन सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर उनके मन से नहीं जाता कि हाँ, मैं कैसे अपने पुत्रों को राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए, ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्हें साथ में भेज दूँ। लेकिन जब वो ऐसा सुनते हैं तो उनके पास कोई और अन्य विकल्प नहीं रहता। वह दोनों पुत्रों को जाने की अनुमति देते हैं और ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि हे ऋषिवर, आज से ये मेरे 2 पुत्र आपके भी पुत्र हैं और आपको उनकी रक्षा करनी है, हर संभव प्रयास से उनकी रक्षा करनी है। जिस पर ऋषि विश्वामित्र हंसकर कहते हैं कि महाराज, जो स्वयं धर्म की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, जो स्वयं मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, उनकी रक्षा मैं कैसे कर सकता हूँ। राजन, आप चिंतित ना हो, जैसे ही मेरा कार्य, मेरा संकल्प यज्ञ पूरा होगा, मैं इन दोनों को आपके हाथों सौंप दूंगा। यह कहकर ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, रास्ते में ऋषि विश्वामित्र उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं, अलग अलग देशों की, क्षेत्रों की, और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। और ऋषि विश्वामित्र उन्हें 2 ऐसे अस्त्र भी देते हैं जिनका नाम होता है बल और अतिबल, जिनसे भगवान राम और लक्ष्मण को पूरे सफ़र में ना तो थकावट होती है, ना ही तो भूख लगती है। वो ऐसा ज्ञान उन्हें देते हैं। और उसके बाद राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र एक भयानक से जंगल में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे जनजाति का कोई नामो निशान नहीं, जहाँ पे नगर से
जुड़ी हुई कार्यस्थल, ऐसा कोई नामो निशान नहीं। पूरा भयानक अंधेरा, जनजाति का कोई निशान नहीं। और यही देखते हुए लक्ष्मण भगवान से ऋषि विश्वामित्र से पूछते हैं कि भगवान, ये ऋषिवर, ये कैसे जगह पर हम आ गए हैं? ये जंगल इतना भयानक क्यों है, इतना डरावना क्यों है? आखिर यहाँ हुआ क्या था? जिस पर ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, आज मैं तुम्हें मलद और कुरुश नाम के दो छोटे देशों की कहानी बताता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जब महाराज इंद्रदेव ने वृत्तासुर का वध किया था तो उन्हें पाप के फल का वहन करना पड़ा था। इस क्षेत्र के ऋषियों ने, यानी इस मलद और कुरुश के ऋषियों ने, इंद्रदेव के दयनीय स्थिति को देखकर पवित्र गंगा में उन्हें स्नान करवाया। उसके बाद उन्होंने पवित्र श्लोकों व मंत्रों के उच्चारण से उनके सर पर गंगा जल डाला और उनके सारे पाप धो दिए। जब इंद्रदेव के ये सारे पाप का मल धुल गया और उनका क्रोध शांत हो गया, तब भगवान ब्रह्मदेव ने इन दो देशों को मलद और कुरुश का नाम दिया। इन दो अलग क्षेत्रों को मलद और कुरुश का नाम दिया, जैसे कि वो जाने जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों देशों में धन, धान्य और संपन्नता फैल गई और ये हरे भरे हो गए। लेकिन तब से इस क्षेत्र में एक ताड़का नामक क्रूर याक्षिणी आई, जो अपने इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती थी और बहुत बलशाली थी। उस राक्षसी में सहस्त्र हाथियों जितना बल था। वह सुकेतु नामक राक्षस के तप के फलस्वरूप पैदा हुई थी और ब्रह्मदेव के वरदान से उसे अर्जित किया गया था। ताड़का अति भयानक, विशालकाय और क्रूर राक्षसी थी। उसने सुंद नामक एक राक्षस से विवाह कर मारीच नामक पुत्र को जन्म दिया। दोनों माँ और पुत्र ने इस क्षेत्र को, इस मलद और कुरुश नामक क्षेत्र को वन में बदल दिया, भयानक वन में बदल दिया, जहाँ पर नगरों और ग्रामों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। जीव जंतु कोई यहाँ पे नहीं। दोनों दुष्ट राक्षसों ने तपस्वियों द्वारा आयोजित यज्ञ का और अन्य पवित्र विधि विधानों में विघ्न डालने की चेष्टा करी। इस कहानी को सुनते हुए भगवान राम पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने पूछा बल्कि ऋषि विश्वामित्र से कि हे ऋषिवर, कि एक कन्या के ऊपर बाण चलाना या उसके ऊपर हाथ उठाना, ये तो अधर्म है। जिस पर नहीं, राम आगे कहते हैं कि अधर्म है, तो हम धर्म की रक्षा करने के लिए ये अधर्म कैसे कर सकते हैं? आपके यज्ञ को इन राक्षसों से, इस ताड़का से बचाने के लिए और अन्य ऋषिवरों को इस ताड़का और राक्षस से बचाने के लिए हम कैसे यह धर्म कर सकते हैं? जिस पर ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि राम, धर्म के लिए किया भी कोई भी काम अधर्म नहीं कहलाता। मैं मानता हूँ कि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी कन्या के ऊपर या किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाना या उससे युद्ध करना जघन्य पाप है, अधर्म है। लेकिन अगर यह कार्य धर्म के हेतु किया जाए, धर्म को और मजबूत बनाने के लिए किया जाए, धर्म के सूत्रों को बचाने के लिए किया जाए, तो यह पाप नहीं है। तुम निश्चय होकर अपना कर्तव्य वाहन कर सकते हो। यह सुनकर राम संतुष्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, अगर गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं तो फिर तो पक्का कोई इसमें अधर्म वाली कोई बात नहीं है। और उनके इन्हीं वचनों को सुनकर राम क्या करते हैं? राम अपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और तीव्र तेजी से टंकार देते हैं, जिससे सारी दिशाएं ना गूंज उठती हैं। और जब यह गूंज ताड़का राक्षसी के कानों में पड़ती है तो वह रोष पूर्वक राम और लक्ष्मण की तरफ दौड़ी चली आती है। मानो राम और लक्ष्मण और ताड़का के बीच में युद्ध आरंभ हो जाता है। जिस पर राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम ताड़का के अंग काट दो, ठीक है? इसके लिए यही सबसे बड़ी सज़ा होगी और ये अपने आप अपने प्राण त्याग देगी। लेकिन वो भयानक राक्षसी, वो ताड़का इतनी क्रूर स्वरूप वाली, इतनी विशाल कि जब भी लक्ष्मण
उन पर प्रहार करें, वो फिर अपना रूप बदलकर तेजी से वापस उनके ऊपर प्रहार करती। इस पूरे दृश्य को देखते हुए भगवान राम कहते हैं कि नहीं, अब ऐसा करना उचित नहीं होगा, अब मेरा एक बाण चला के उसे मारना ही उचित होगा, क्योंकि अब मैं नहीं देख सकता कि कोई भी अधर्म हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहते हैं, फिर राम अपने धनुष से ताड़का के वक्ष में बाण मारकर उसकी छाती चीर देते हैं, जिसके बाद वह भूमि पर गिर जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। और इस घटना के बाद बहुत बड़ी गूंज और आवाज़ हो जाती है, जिससे यहाँ वहाँ अशांति फैल जाती है। लेकिन अंत में ताड़का जो है अपने प्राण त्याग देती है और ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के इस कौशल पूर्वक सहायता से, इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। वह राम से कहते हैं, राम, तुमने आज जो किया है वह धर्म के लिए उचित था, तुमने अधर्म का नाश किया है और मेरे इस संकल्प यज्ञ को पूरा करने में मेरी सहायता की है, मुझे इन राक्षसों से मुक्ति दी है। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र, भगवान राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और एक मनमोहक से सुंदर वाटिका में प्रवेश करते हैं, जिस पर लक्ष्मण फिर पूछते हैं ऋषि विश्वामित्र से कि हम ये कहाँ आ गए ऋषिवर, ये किसका आश्रम है। इस पर ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि यहाँ खुद महान ऋषि कश्यप तप किया करते थे, इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान पर लोग करते हैं और यह स्थल जो है तपस्वी लोगों का है और जो भी शिव के अनुयायक हैं, जो भी उनके भक्त हैं, जो भी ऋषि मुनि शिव की आराधना करते हैं, वे सारे यहीं तप करते हैं। और यहीं पर मैं अपना संकल्प यज्ञ करूँगा, अपना अनुष्ठान करूँगा, जिसकी रक्षा हेतु मैं तुम दोनों को अपने साथ लाया हूँ। ऐसा ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कहते हैं। अगले दिन यज्ञ आरंभ होता है और राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा हेतु तैयार खड़े होते हैं। वह अन्य आश्रमवासियों से पूछते हैं कि कब कैसे यहाँ पे बुरे राक्षस लोग या बुरी आत्माएं आक्रमण करती हैं और क्या उनका पूरा आक्रमण रहता है। वो सारी जानकारियाँ आश्रमवासियों से ले लेते हैं। वह 5 दिन तक यज्ञ की रक्षा करते हैं और अचानक छठे दिन यज्ञ पर दुष्ट शक्तियों और राक्षसों का आक्रमण हो जाता है। इसमें सुबाहु और मरीच नाम के राक्षस भी होते हैं। तब भगवान राम और लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और भगवान राम अपनी दिव्य दृष्टि से मरीच और सुबाहु राक्षसों को ढूंढ निकालते हैं कि वो कहाँ छुपकर इस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं और युद्ध आरंभ हो जाता है। भगवान राम अपने मानव अस्त्र का प्रयोग करते हैं और मारीच के वक्ष को भेद देते हैं और सुबाहु को वह अग्नि अस्त्र से मार देते हैं और फिर भगवान राम उन दोनों को अलग अलग दिशाओं में अपने बाण से फेंक देते हैं, जिसके बाद वे अपना जीवन त्याग देते हैं। जिसके बाद लक्ष्मण भगवान राम से आग्रह करते हैं कि भ्राताश्री, आप सभी राक्षसों का नाश कर दीजिए, चाहे वो शक्तिशाली हो, चाहे वो निर्बल हो, चाहे वो कोई भी हो। यही उचित होगा और यही धर्म के लिए किया हुआ कार्य होगा। और लक्ष्मण के इन शब्दों को सुनकर राम अपने बाणों से संपूर्ण राक्षस जाति का, सुबाहु मरीच को मारने के बाद संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश कर देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि विश्वामित्र का जो अनुष्ठान यज्ञ होता है वह बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के संपूर्ण हो जाता है, जिस पर ऋषि विश्वामित्र और अन्य आश्रमवासी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं और दिल से राम और लक्ष्मण की प्रशंसा कर रहे होते हैं। और ऋषि विश्वामित्र उस यज्ञ के बाद स्वयं उस यज्ञ की आहुति जो है, आहुति का एक हिस्सा राम और लक्ष्मण को दे देते हैं। और इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण करते हैं, उनके उस यज्ञ को पूर्ण करते हैं और राक्षस जाति का और अन्य राक्षसों का नाश करते हैं। साई राम। ओम श्री साई राम। गत अध्याय में हमने अयोध्या के राजकुमारों
राम और लक्ष्मण के प्रथम विजय का वृतांत सुना। अब हम 7वें अध्याय पर आते हैं, जिसका शीर्षक है सीता विजय। यज्ञ समाप्त हो चुका था और विश्वामित्र अपने शिष्यों और राम व लक्ष्मण के साथ बैठे हुए थे और वार्तालाप कर रहे थे। तभी एक शिष्य एक ताम्रपत्र लेकर आया और उनके हाथ में दे दिया। विश्वामित्र ने देखा ये मिथिला के राजा जनक का निमंत्रण है। उन्होंने एक भव्य यज्ञ रचने का संकल्प किया था और वो चाहते थे कि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ वहां पधारें और यज्ञ को अपना शुभ आशीष दे। विश्वामित्र ने सभी के सम्मुख होकर बोला, अब हमें यहाँ किसी चीज का भय नहीं है। सारे राक्षस विध्वंस हो गए हैं और हम आराम से मिथिला जाने का निश्चय कर सकते हैं। मैंने तय किया है कि हम लोग मिथिला के लिए चल पड़ेंगे। तो इस पर राम बोले, गुरुदेव, आपका यज्ञ समाप्त होने के साथ हमारा कार्य भी समाप्त हो गया है, तो क्या आप हमें अयोध्या वापस जाने की अनुमति दे सकते हैं? तो विश्वामित्र बोले, पर मैंने तो तुम्हारे पिताजी को वचन दिया है कि तुम्हें मैं स्वयं कार्य की समाप्ति पे अपने साथ ही लेकर आऊंगा, परंतु अब तुम्हें अयोध्या लेने के लिए समय बहुत कम बचा है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले अयोध्या छोड़ के आ जाऊं तो मुझे मिथिला जाने में देर हो सकती है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम मिथिला जाएंगे और उसके बाद यज्ञ का समापन करने के बाद वहीं से अयोध्या के लिए निकल पड़ेंगे। इस पर राम ने बड़ी विनम्रता से विश्वामित्र से पूछा, ऋषिवर, पिताजी के आदेशों का पालन करना मेरी प्रतिज्ञा है, परंतु उन्होंने आपके यज्ञ को संपन्न कराने में सहायता देने के लिए हमें यहाँ भेजा है और किसी और यज्ञ में जाने का तो कोई आदेश नहीं है। तो क्या मुझे मिथिला जाने के लिए पिताजी से आज्ञा नहीं लेनी चाहिए? इस पर विश्वामित्र बोले, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है, इसलिए अब मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरे साथ चलो। तो राम ने यह सुनकर सहर्षि अपनी स्वीकृति दे दी। प्रातः उठकर सभी आश्रमवासी साथ ही बैठे थे और विश्वामित्र से राम व लक्ष्मण को भी वो राजा जनक के यज्ञ के संकल्प के विषय में बता रहे थे। तो यज्ञ के वर्णन के साथ ही उन्होंने बालकों को राजा जनक के एक अलौकिक शिव धनुष के बारे में भी बताया और यह भी आग्रह किया कि जब दोनों राजकुमार वहां जाएं तो वो जरूर उस धनुष को देखें। तो तब राम ने पूछा, यह धनुष राजा जनक के पास आया कैसे? तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, बहुत समय पहले देवव्रत नाम के एक राजा मिथिला में एक बहुत भव्य यज्ञ रच रहे थे। तो ऐसा यज्ञ पहले किसी ने नहीं रचा था और देवताओं ने प्रसन्न होकर देवव्रत को यह दिव्य दैवी धनुष प्रदान किया था। यह भगवान शिव का धनुष है और राजा जनक चंदन, नैवेद्य, पुष्प, फल, आरती आदि से रोज विधि विधान पूर्वक इसकी पूजा करते हैं। और इसमें एक खास बात है कि कोई भी देव, दानव या कोई अन्य वीर उसे उठा भी नहीं सकता है। कई राजाओं ने इसे उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। लेकिन तुम दोनों बहुत ही शूरवीर हो, ये तो विश्वामित्र पहले ही देख चुके थे अपने यज्ञ के समापन के दौरान। तो उन्होंने बोला, क्योंकि तुम तो दोनों ही शूरवीर हो तो धनुष का परीक्षण करने योग्य भी हो, इसलिए आगामी यज्ञ के समय ये धनुष भी प्रदर्शन हेतु जरूर रखा गया होगा। अतः ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है, तो तुम्हें इस धनुष को जरूर देखना चाहिए। ये सब बातचीत होने के बाद सभी वापस आश्रम लौट आए और विश्वामित्र ने सभी आश्रमवासियों को आदेश दे दिया कि प्रातः होते ही हम मिथिला के लिए प्रस्थान कर लेंगे। तब कुछ आश्रमिकों ने पूछा, बोले, ऋषिवर, हम लोग आश्रम छोड़ के जा रहे हैं, तो आश्रम के जो विधि विधान है, रोज की जो दिनचर्या है, उसका पालन पोषण कौन करेगा? तो विश्वामित्र बोले कि आश्रम आश्रमिकों से बनता है,
अगर हम ही आश्रम में नहीं रहेंगे तो आश्रम का क्या मतलब। और रही बात दिनचर्या और रोज के जो नियम हम पालन करते हैं, तो तुम जहां भी जाओगे वहां पर उनका पालन करो। तो ऐसे उनको समझा के आश्रमिक जो हैं वो उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वो आगे काम में लग गया। फिर अचानक एक और आश्रमिक आया और उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, मुनिवर ये बताइए कि हमें सामान कितना साथ लेके जाना है। तो विश्वामित्र बोले कि सामान तुम अपने हिसाब से उठा लो, जो तुम्हारे को चीजें जरूरत है, जैसे संसारात्मक पात्र बर्तन वगैरह जो सब चाहिए तुमको, घास वगैरह, वो सब लेके जाओ। तो वो बोला कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि कितना उठा के लेके जाएं, हमें वापस कब आना है। तो तब विश्वामित्र बोले कि समय या काल शरीर का सेवक नहीं है, बल्कि शरीर ही समय का सेवक है। इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि मैं वापस आऊंगा भी या नहीं आऊंगा। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, पर विश्वामित्र से वापस कुछ आगे पूछने का तो हिम्मत नहीं था किसी का। तो ये सब उत्तर सुन के उन्होंने जैसे जो उनकी समझ थी उस हिसाब से सामान उठाया और समेट लिया। प्रातःकाल जब सब प्रस्थान के लिए तैयार हो गए तो ऋषि ने बोला कि आश्रम के द्वार इत्यादि सब खुले रखना, क्योंकि इस आश्रम में कभी भी कोई आ सकता है और आज से हमारा इस आश्रम से संबंध टूट गया है। लेकिन जाते समय उन्होंने आश्रम के जो जीव जंतु, देव, पेड़ पौधे, उन सब को बहुत आभार प्रकट किया और धरती पर उन्होंने साष्टांग किया। और इसके साथ ही सबके साथ उन्होंने मिथिला की ओर प्रयाण किया। यात्रा करते करते वो सोन नदी के तट पर पहुंचे और यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र ने अपने पूर्व रूपों तथा वर्तमान शरीर का कुछ वर्णन राम, लक्ष्मण व अन्य शिष्यों को सुनाया। अगले दिन उन्होंने सोन नदी भी पार कर ली थी और अब वो आगे चलते हुए जाह्नवी नदी तक पहुंच गए। अब इस नदी का जो तट था, बहुत ही जो दृश्य था बहुत ही मनमोहक था। तो सबका हृदय बहुत प्रफुल्लित हुआ। सबने थोड़े बहुत फल खा लिए और नदी का पानी पी लिया, अपने को तृप्ति कर ली और आराम से बैठ। अब वो बैठे ही थे तो राम विश्वामित्र से पूछने लगे कि हमें ये बताइए, हमें उत्सुकता हो रही है गंगा जी के बारे में जानने की। तो हमने सुना है कि गंगा जी के 3 चरण हैं। तो विश्वामित्र ने उनको बोला, हाँ, 3 चरण हैं गंगा जी के, एक तो आकाश में, एक भूलोक में और एक पाताल लोक में। और चलते चलते ऋषि ने दोनों राजकुमारों को विभिन्न राजवंशों के इतिहास के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई। सायंकाल होते होते सभी स्नान निवृत्त हो गए और जब गंगा जी के तट पर बैठे थे तो श्री राम ने विश्वामित्र को फिर से स्मरण कराया कि वो गंगा जी के उद्गम की कथा सुनना पसंद करेंगे। तो इस पर ऋषि बोले, तुम्हारे पूर्वज ही तो गंगा को धरती पे लाए हैं, उनके पुण्य के परिणाम स्वरूप ही भूवासी इसके जल से अपने को शुद्ध कर रहे हैं। यह शिव की जटाओं में निवास करने के कारण अति पवित्र व कल्याणकारिणी है। फिर आगे उन्होंने बताया कि बहुत पहले की बात है, अयोध्या के एक राजा हुआ करते थे सगर। वो बहुत ही न्यायप्रिय व पराक्रमी राजा थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने 2 विवाह किए थे। उनकी 2 पत्नियां थी, केशनी और सुमति। दोनों की ही संतान नहीं हुई। तो उन्होंने एक बार क्या किया, तय कर लिया कि संतान तो हमारी नहीं है, तो हम तपस्या करेंगे। राजा सगर ने भी और अपनी दोनों पत्नियों को लेके वो तपस्या करने चले गए। तो तपस्या के लिए वो कहाँ गए? भृगु ऋषि के आश्रम के समीप ही एक नदी थी, वहां पर वो तपस्या में लीन हो गए। तो एक दिन भृगु ऋषि सगर के पास आए और बोले, इस तरह तुम अपने शरीर को कष्ट क्यों देते हो? बंद करो। तुम संसार में अतुलनीय यश प्राप्त करने की क्षमता रखते हो और अल्पकाल में ही तुम्हारे एक संतान भी होगी। फिर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी पत्नियों को भी बोला ऋषि को प्रणाम करने के लिए। तो तब भृगु ऋषि ने दोनों पत्नियों से बारी बारी पूछा कि उन्हें किस तरह की संतान चाहिए। तो
सुमति केशनी जो पहली धर्मपत्नी थी उनकी, उन्होंने बोला मुझे एक संतान चाहिए, और जो सुमति थी उसने बोला कि मुझे बहुत अपार शारीरिक बल युक्त पुत्र चाहिए, बहुत सारे पुत्र चाहिए। तो खैर ये कामना व्यक्त करके तीनों ने ऋषि से आशीर्वाद लिया और वापस राज्य को वापस लौट आए। और कुछ समय के बाद दोनों पत्नियों के संतानें हुई। तो जो बड़ी वाली पत्नी केशनी थी, उनके बेटे का नाम अश्वमंज था। ये अश्वमंज जो था वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, बहुत ही दुष्टता उसमें प्रकट होती गई। तो वो क्या करता था, वो अपने जो राज्य में कई बच्चे होते थे उनको नदी पे लेके जाता था और उनको नदी में डुबो देता था। तो ये जैसे जैसे वो बढ़ता गया, तो ये जो कुकर्म है उसके बढ़ते गए। और राज्य के, अब राजा तो न्यायप्रिय थे, तो राज्य के लोग आके रोते रहे, बिलखते रहे राजा के सामने। तो एक दिन उन्होंने अश्वमंज को राज्य से बाहर निकाल दिया। उस वक्त अश्वमंज की एक संतान भी थी, तो अपने कुकर्मों की वजह से उसको अपना घर त्यागना पड़ा। अपने पत्नी, बच्चे, माँ बाप सभी, माता पिता सभी उसको त्यागने पड़े, और वो राज्य छोड़ के बाहर चला गया। परंतु उसका जो पुत्र था जिसका नाम अश्वमंत था, वो बड़ा हो गया और उसने एक शूरवीर योद्धा के रूप में ख्याति प्राप्त की। एक बार की बात है, सगर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का निश्चय किया, और विश्वामित्र प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए बोले, बोल सकते कुछ आगे। इससे पहले ही श्री राम ने प्रश्न किया, स्वामी क्या वो अश्वमेध यज्ञ अयोध्या में ही किया गया था, या फिर किसी अनुष्ठान हेतु किसी पर्वत नदी के तट को चुना गया था? तो विश्वामित्र मंद से मुस्कुराए और बोला, राम मैं जानता हूं तुम यज्ञों के प्रति कितनी निष्ठा रखते हो और ऋषियों के प्रति तुम्हारा व्यवहार कितना आदरपूर्ण है। मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार आदर से इसका पूरा वर्णन करूंगा। तो उन्होंने बोला कि हिमालय के सामने पवित्र विंध्याचल नामक पर्वत श्रेणियां हैं, उनके मध्य का क्षेत्र सभी प्रकार के यज्ञों के लिए एक पवित्र स्थल है। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ हुआ ये यहीं पर संपन्न हुआ था। तो फिर क्या बोले कि एक इस अश्वमेध यज्ञ के लिए एक सुसज्जित अश्व यज्ञ के लिए लाया गया और उसकी पूजा के पश्चात उसे छोड़ दिया गया, जैसा कि अश्वमेध यज्ञ में होता है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको भूमिका देती हूँ मैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ के अश्व को जब खुला छोड़ दिया जाता है तो पूरे राज्य में यदि कोई उसके विचरण में कोई बाधा डाले या उसका सामना करे या पराजित करे, तो ये इस बात का संकेत होता है कि वो अपने राजा, अब इस स्थिति में राजा सगर की बात हो रही है, राजा सगर के शासन से मुक्त होना चाहता है। तो अंशुमंत जो थे, इनके पोते राजा सगर के, वो पूरी सेना तैयार करके अश्व के पीछे उन्होंने अश्व का अनुगमन किया। लेकिन पूरे देश की एक निर्बाध्य परिक्रमा लगाने के बाद अश्व को वापस ले आया गया। इसके बाद पूरी परंपरा के साथ अश्व का पूजा पाठ, वैदिक उच्चारण हुए, पूजा पाठ हुआ और उसको बलि के लिए तैयार किया गया। इसी बीच में अश्व कहीं अदृश्य हो गया और ऐसी स्थिति में यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में अश्व का कहीं खो जाना कोई अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तो अश्व को ढूंढने की पूरी कोशिश हुई पर अश्व कहीं नहीं मिला। तब राजा सगर ने अपने जो उनके पुत्र थे, छोटी वाली रानी के जो पुत्र थे, हजारों पुत्र, उनको भेजा ढूंढने के लिए कि तुम जाके अश्व को ढूंढो। ढूंढते 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 सब जगह वो पहुंच गए और तब अचानक से वो लोग एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे और वहां पर उनको वो अश्व दिख गया। अब अश्व देख के तो वो काफी हर्षित हो गए, लेकिन साथ में उनको गुस्सा भी आया। उनको ये लगा, उन्होंने ये समझ लिया कि वो ऋषि ही चुरा के लेके आए हैं उस अश्व को और अपने पास रख लिया है। तो बहुत ही बुरी बुरी बातें उन्होंने ऋषि को बोली, जो कि पूरी ध्यान मग्न तपस्या में बैठे थे। तो
अचानक ऋषि ने आंखें खोली। ये कपिल मुनि थे जो जिनके पास अश्विन को मिला, कपिल मुनि था उनका नाम। तो कपिल मुनि ने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि इन लोगों के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद करने का कोई फायदा तो है नहीं, सुनने की वो स्थिति में थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने दृष्टिपात से सभी सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। अब जब पुत्र लौटे ही नहीं तो सगर बहुत चिंतित हो गए और तब अश्वमंत जो उनके बड़े वाले पौत्र थे, उन्होंने उनको बोला कि आप मुझे अनुमति दें और मैं अश्व को भी और अपने चाचाओं को भी, तो उनके तो चाचा हो गए, चाचाओं को भी ढूंढने निकल जाता हूँ। तो सगर ने उनको जाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और वो चल पड़े। पहुंचते पहुंचते वो पहुंच गए उस जगह पे जहां पर अश्व था और साथ में उनको रेत की ढेलियां दिखी जो उनके चाचाओं की थी। तो बहुत ही मन में दुख हुआ और सोचा कि कम से कम उनको जलांजलि दे दूं मैं। तो तभी वहां पर एक वृद्ध पुरुष आए और उन्होंने सलाह दी कि पुत्र तुम शोक मत, किसी प्रकार का शोक मत करो। कपिल मुनि ने जो ये इनको भस्म कर दिया है तुम्हारे चाचाओं को, ये समस्त विश्व के कल्याण के हेतु ही किया गया है। तो इसलिए लौकिक जल की जलांजलि देना उचित नहीं होगा। तो तुम ऐसा करो, तुम गंगा नदी जो स्वर्ग में गंगा जी हैं उनको लेके आ जाओ धरती पे और उस जल से अपने चाचाओं का तर्पण करो। साथ में वो ये भी बोले कि गंगा जल को इन भस्म की थैलियों पर छिड़क देना, तो तब ये जरूर स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम वापस जाओ अपने राज्य में और अश्व को लेके, क्योंकि तुम्हारे पिता में जो है वहां पर तुम्हारी राह देख रहे होंगे, क्योंकि उनको यज्ञ को पूर्ण करना है। तो ये सुनकर अश्वमंत वो अश्व लेके वापस अपने राज्य में आ गए। तो उस समय यज्ञ का माहौल था, वातावरण था, तो उस वक्त उन्होंने कुछ बोला नहीं अपने पितामह से। सारा यज्ञ संपूर्ण होने के बाद उन्होंने सारी बात उनको बता दी और उनको बता दिया कि कैसे उनके बेटे कपिल मुनि की दृष्टि से भस्म हो गए और वो सब चीजें उन्होंने उनको सुना दी। साथ में ही उन्होंने बताया कि एक विनती भी की कि किसी तरह भी वो गंगा जी को धरती पे लाने के लिए कोई उपाय करें। तो सगर को ये उपाय उचित लगा तथा वो विधि विधान से यज्ञ तप आदि में संलग्न हो गए। लेकिन वो गंगा जी को धरती पे लाने में असफल रहे और अत्यंत शोकपूर्ण स्थिति के पश्चात उन्होंने शरीर त्याग दिया। अब ये जो मंशा थी, जो ये संकल्प किया था उन्होंने गंगा जी को धरती पे लाने का, ये आगे अश्वमंत ने पूरे करने की कोशिश की, क्योंकि अपने पुत्र तो उनके थे नहीं, तो पोता ही था। तो उसने भी बहुत कोशिश की लेकिन वो भी असफल हो गया। ऐसा करते करते ये जो संकल्प था, ये आगे के जो वंशज हुए कुल में, सभी ने कोशिश करी, पर 5-6 पीढ़ियों तक ये संकल्प पूरा नहीं हो सका। तब जाके सगर के एक वंशज थे महाराज भगीरथ, तो उन्होंने ये कार्य पूर्ण किया। वह एक बहुत ही संतोषजनक राजा थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने प्रसिद्ध गोकर्ण तीर्थ नाम की एक जगह है, वहां पर बैठ के उन्होंने तपस्या की और अपना जो राजभार है सारा अपने मंत्रियों को सौंप के वो तपस्या में लीन हो गए। तो कठोर तपस्या करने के बाद उनको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने भगीरथ से कोई वर मांगने की बात की। तो भगीरथ ने 2 चीजें उनसे मांगी। पहली चीज तो गंगा जी के बारे में उन्होंने बोला कि गंगा जी को धरती पे लाने में उनको आशीर्वाद दें, और दूसरा उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना की। साथ में ये भी बोला, उनकी हृदय की विशालता देखिए, उन्होंने बोला कि संतति के लिए जो वो इच्छुक हैं वो केवल अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो ये वर समस्त इक्ष्वाकु वंश के लिए मांग रहे हैं, तो ताकि उनकी जो परंपरा है बनी रहे उनके वंश की। खैर दूसरा वर तो उनको मिल गया संतान प्राप्ति का,
लेकिन जो पहला वाला है उस पर ब्रह्मा जी ने बोला, देखो भगीरथ, गंगा जी बहुत वेगवान है और उसको धरती पे लाना इतना आसान नहीं है। धरती पे आने से धरती बहुत दुर्बल है, तो उसका जो वेग है सह नहीं पाएगी, तो इसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो फिर कुछ समय के बाद वो सोचते रह गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने फिर सुझाव दिया ब्रह्मा जी ने। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि गंगा जी धरती पे आए, उसको शीश, भगवान शंकर के शीश पर अवतरित करने का तुम प्रयत्न करो। ठीक है, तो जब भगवान शंकर के शीश पे वो धारण होगी तो उससे उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसका वेग थोड़ा कम हो जाएगा और फिर उसको धरती पे लाया जा सकता है। ये कह के सुझाव देके ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। तो बस भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ की और अंततः वो इस कार्य में सफल हो ही गए और गंगा जी को भगवान शिव के शिरोधार्य में वास करा के धरती पर लेके आ गए। तो पूरा जो टोला था आगे बढ़ता गया और विशाला नगरी में पहुंच गया। विशाला नगरी के राजा थे सुमति, उन्होंने भी बहुत आदर सत्कार किया इनका और ऐसे वो चलते गए और एक उपवन में पहुंचे। वो उपवन दिखने में तो बड़ा खंडहर जैसा लग रहा था, लेकिन वहां पर कुछ हवन कुंड और वो सब भी दिख रहे थे। तो राम ने फिर से विश्वामित्र से प्रश्न किया कि ये दिखने में तो वैसे आश्रम लगता है मुनिवर, और यहाँ हवन कुंड वगैरह भी दिख रहे हैं, तो बड़ी उत्सुकता थी उनको जानने की कि ये कौन सी जगह है। तो तब महर्षि बोले कि ये महर्षि गौतम का आश्रम है, जो यहाँ पर अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। अहिल्या जो थी एक बहुत ही गुणवान व अति रूपवान स्त्री थी, ऋषि पत्नी थी वो। तो एक बार क्या हुआ, महर्षि गौतम की अनुपस्थिति में देवेंद्र आश्रम में आए महर्षि गौतम का रूप धारण करके, और अहिल्या ने उन्हें अपना स्वामी समझा और उनकी अच्छे से सेवा की। तो विधि का विधान देखिए, इतने में महर्षि गौतम आश्रम वापस आए और जब उन्होंने देखा ये सब क्या हो रहा है तो बहुत ही क्रुद्ध हो गए और अपनी पत्नी को शाप दिया कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा और वो सब, क्योंकि बहुत बहुत क्रोधित हो गए वो। तो देवेंद्र ने ये सब वातावरण देखा, वो फटाफट से वहां से भाग गए। इस बीच में अहिल्या ने बहुत विनती की महर्षि गौतम से और उनको समझाने की कोशिश की कि ये जो गलती उनको लग रही है, पाप उनको लग रहा है, ये उनसे जानबूझ के नहीं हुआ। तो काफी विनती करके, काफी रो बिलख के उन्होंने जब उनको बताया तो थोड़ा सा गौतम ऋषि का जो क्रोध है वो थोड़ा सा शांत हो गया। लेकिन मुंह से निकले वचन तो तीर के समान होते हैं, वापस तो आते नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि तो थोड़ा सा जो उनका मन संभला और उन्होंने सत्य को समझ लिया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो तुम्हें ऐसे ही पड़े रहना होगा। जब कभी दशरथ के पुत्र इस मार्ग से आएंगे और तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे तो तब तुम्हारा उद्धार होगा। उनके चरण स्पर्श से तुम वापस अपने स्थिति में वापस आ जाओगे। उनके दर्शन, स्पर्शन व संभाषण से तुम अपने सच्चे रूप व सौंदर्य में परिभाषित हो जाओगे। और वहां से चले गए ऋषि गौतम। उसी क्षण अहिल्या ने अपना नाम व रूप दोनों खो दिए और बिना पानी, बिना जल, बिना अन्न के वो रहने लगी, बिल्कुल एक पत्थर की तरह, केवल हवा पे निर्भर होके। भगवान राम ने जब ये सब सुना तो अचानक से सहसा वो बोले, कहते हैं आप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो मेरे आने का प्रतीक्षा कर रही हैं? कृपया करके बताएं कि गहन तपस्या में वो कहाँ बैठी हैं। तो चलते गए सभी लोग, चलते वो एक कहीं कटीली झाड़ियों में पहुंच गए और भगवान राम आगे आगे चल रहे थे
तो अचानक से जैसे ही वो अहिल्या के समीप पहुंचे, उनके चरणों ने अहिल्या को स्पर्श किया, क्योंकि वो तो बिल्कुल सचेत सी पड़ी हुई थी वहां पर एक पत्थर की तरह। और जो ही स्पर्श हुआ तो अहिल्या ने अपना सर उठाया और सहसा राम का दिव्य तेजोमय रूप देखा और उनके चरण पकड़ लिए। आनंद विभोर होके बोली, मेरा उद्धार हो गया। तो तभी योग के ज्ञाता गौतम वहां प्रकट हुए। उन्हें मालूम हो गया था कि राम ने उनकी पत्नी का उद्धार किया है। दोनों पति पत्नी राम व लक्ष्मण के चरणों में नतमस्तक हो गए और वहां से चले गए। और फिर से विश्वामित्र अपने पूरे टोले के साथ आगे बढ़ते गए मिथिला की ओर। विश्वामित्र ने आगे बढ़ते बढ़ते नगर की ओर संकेत करके बोला कि ये है विशाल भवनों वाली मिथिला नगरी। जो ही वो नगर के द्वार पर पहुंचे तो चारों ओर उन्हें ब्राह्मण, ऋषि मुनि मंत्रोच्चारण व हवन इत्यादि करते हुए दिखे। संपूर्ण वातावरण बहुत ही मनोहर था। सड़कों पर भीड़ भाड़ लगी थी और जगह जगह झुंडों में लोग नगरी में आगमन कर रहे थे। तो वह भी एक स्थान पर जाके एक जलाशय के किनारे पहुंचे और नित्य कर्म से निवृत्त हो गए। राज्य के सैनिक व सेवक वहां प्रतिक्षण पहुंचते हुए अतिथियों से उनका नाम, आश्रम इत्यादि के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तो वो उनके पास भी आके उनसे भी नाम इत्यादि पूछा, ताकि वो जाके महाराज जनक को अतिथियों के आने का संदेश दे सके। तो विश्वामित्र अपने व राम व लक्ष्मण के साथ बैठकर मिथिला के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे और उसी ख्याल में एक राज सेवक ने आकर उनका परिचय पूछा। और जब दूत ने जाकर महाराज को महर्षि विश्वामित्र व उनके शिष्यों के आगमन की सूचना दी तो वो तुरंत ही उन्होंने पुरोहितों को उनका स्वागत करने के लिए भेज दिया। तो जैसे वो राजपथ पर पहुंचे तो महाराजा जनक खुद वहां पर खड़े थे उनके स्वागत के लिए। तो उनको अंदर लेके गए, उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर गई। तो बहुत ही मनमोहक रूप उनका देख के बस देखते रह गए उनको। तो फिर विश्वामित्र से पूछा कि ये दोनों बालक कौन हैं। तो विश्वामित्र उस वक्त तो उतनी विस्तार पूर्वक तो नहीं बता सकते थे। तो उन्होंने उनको बोला कि ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। और फिर आगे बढ़ते गए तो जहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था की गई थी वहाँ पर वो पहुँचे और अपने को थोड़ा सा आराम से बैठे, वहाँ पर सामान वगैरह अपना रख दिया और फिर राजा जनक वहाँ से चले गए उनको ये कह के कि जो उनका यज्ञ है उसमें उसके शुरू होने में करीब 12 दिन का समय है, जो ऋत्विकों ने उन्हें बताया था। तो फिर उन्होंने आग्रह किया कि अतः आप कृपया मिथिला नगर में ही रहें और मुझे आशीर्वाद दें। तो विश्वामित्र ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें राजन का प्रस्ताव स्वीकार है और वो 12 दिन तक वहीं पर रहेंगे और यज्ञ संपूर्ण होने के बाद ही वहां से जाएंगे। अगले दिन सभी बैठे हुए थे अपने निर्धारित कमरों में, स्थानों पर। तो महाराज जनक वहां पर आए अपने राजपुरोहित के साथ। तो राजा जनक हाथ में चंदन व चावल लेकर प्रविष्ट हुए और उनके साथ थे शतानंद और कुछ अन्य पुरोहित भी थे। तो पूरी कृतज्ञता से राजा जनक ने महर्षि के चरण धोए और चरण स्पर्श किया। तो विश्वामित्र के आदेश के बाद ही उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और उसके बाद विश्वामित्र ने राजा जनक को राजकुमारों के पराक्रम की पूरी कथा सुना दी। यज्ञ में उनका कौशल, वीरता की सारी प्रशंसा करते हुए कहते कहते उनके नेत्रों से अश्रु आ रहे थे। तो ये सब सुनकर राजा जनक जो है बहुत आनंदित हो गए और प्रयत्न करने पर भी उनकी जो दृष्टि है राजकुमारों के मुख से हट ही नहीं रही थी। क्षण भर के लिए भी उन्हें ये विचार नहीं आया कि वो एक राजा हैं और वो किसी दूसरे राजा के राजकुमार हैं। तो इसके बाद उन्होंने मिथिला के निकट हुए अहिल्योद्धार की कथा भी सुनाई और जो ही वो कथा उन्होंने सुनाई तो शतानंद ने अचानक बोला, कहते हैं क्या कहा, क्या आप मेरी माँ शाप से मुक्त हो गई हैं?
शतानंद जो थे महर्षि गौतम और ऋषि पत्नी अहिल्या के पुत्र थे। तो निसंदेह ही आप दिव्य हैं, ऐसा करके शतानंद बोले। तो और उनके नैनों से कृतज्ञता के अश्रु फूट पड़े। सबकी भावनाएं व स्थिति एकदम आश्चर्यचकित थे सभी लोग। तो फिर विश्वामित्र बोले कि देखो, आने वाले दिनों में बहुत कुछ और होने वाला है, तुम इतने में ही आश्चर्यचकित हो गए हो। तो बाकी वर्णन तुम अपने माता पिता से ही सुन लेना, क्योंकि कुछ दिनों में वो लोग भी मिथिला आने वाले हैं। महाराजा दशरथ आनंद विभोर होके बोले, कहते हैं कितने धन्य हैं वो माता पिता जिन्हें ऐसी संतानें मिली हैं। फिर वो राम और लक्ष्मण से पूछने लगे कि जो व्यवस्था उनके लिए की गई है, क्या वो ठीक है, उसमें कोई उनको किसी तरह का भी लगे कि व्यवस्था ठीक नहीं है तो कृपया बताएं, ताकि उनके लिए प्रबंध थोड़ा और सुखदायक या आनंदपूर्ण जो प्रबंध है किया जाए। तो भगवान राम बोले, महाराज हम तो बालक हैं, जो प्रबंध आपने किया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुखदायक है। इससे ज़्यादा तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परंतु हमारी सिर्फ एक विनती है आपसे। ये कह के वो रुक गए और विश्वामित्र की तरफ देखा। तो तब विश्वामित्र बोले, कहते हैं जनक, इन राजकुमारों का उद्देश्य तो मेरे यज्ञ के समापन के साथ ही पूर्ण हो गया था, लेकिन दोनों ने घर लौटने के लिए मेरी आज्ञा भी मांगी थी। लेकिन इसी बीच आपके यज्ञ अनुष्ठान का निमंत्रण आ गया, इसलिए इन्हें मैंने अपने साथ मिथिला लेके आया हूं मैं। और मैंने इनको आपके शिव धनुष के बारे में बताया है। तो उनकी उत्सुकता है कि वो इसके बारे में और जाने। उन्हें नगर के भ्रमण इत्यादि की कोई लालसा नहीं है। उनके लिए सिर्फ धर्मात्माओं की रक्षा तथा दुरात्माओं का नाश हेतु जो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है वही सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो फिर श्री राम ने राजा जनक से शिव धनुष के प्रकट होने के बारे में पूछा। तो वो बोले कि महाराजा देवव्रत जो उनके कुल के एक महान पूर्वज थे, उनके महल में देवताओं ने इस शिव धनुष को धरोहर के रूप में रखा था, तभी से वो उनके पास है। और ये कोई साधारण सा अस्त्र तो है नहीं, इसका बोझ हजारों मन का है और इसको उठाने के लिए कई राजा राजकुमार इत्यादि आए हैं, पर सभी असफल रहे हैं। तो कहते हैं आगे राजा जनक बोलते हैं कि एक दिन उन्होंने एक यज्ञ के अनुष्ठान के हेतु भूमि शोधन किया, और जब वो हल चला रहे थे तभी हल के अग्र भाग से भूमि में एक पात्र दिखाई दिया उनको, और उस पात्र में एक उनको कन्या मिली। क्योंकि हल द्वारा खेतों से उत्पन्न हुई थी वो कन्या, तो उसका नाम सीता रखा गया। कहते हैं मैंने उस कन्या को अपनी संतान के समान पालन पोषण किया है। और एक दिन जब वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तो ये जो शिव धनुष एक बड़े से संदूक में पड़ा हुआ था, और उनका खिलौना उस संदूक के नीचे चला गया। और बच्चों ने जितनी कोशिश की उस खिलौने के निकालने के लिए, वो और ज्यादा धंसता गया उसके नीचे। तो कोई निकाल नहीं सका। तो कुछ देर के बाद सीता गई और एक हाथ से उसको थोड़ा हिला के संदूक को उसके नीचे से वो खिलौना अपना निकाल लिया। तो ये किस्सा जो है महाराजा जनक इनको सुना रहे थे, और कहते हैं ये घटना वहां पर जो उपस्थित लोग थे उन्होंने उनको बताई थी। तो कहते हैं उसी दिन मैंने ये निश्चय किया कि वो सीता का विवाह उसी व्यक्ति से करेंगे जो अपने पराक्रम से इस धनुष का संधान करेगा। तो सीता का वरण करने के लिए अनेकों राजकुमार आए भी थे, लेकिन धनुष को वो हिला तो भी नहीं सके। तो ये सब जो राजा थे इनको बहुत क्रोध आया। उनको लगा कि रुष्ट हो गए वो, और उनको लगा कि उनका अपमान हुआ है। और ये जो युद्ध जो है ये पूरे 1 वर्ष तक चलता रहा मिथिला के ऊपर।
तो इस युद्ध के चलते राजा जनक बोलते हैं, इस युद्ध के चलते मेरे युद्ध में के सभी साधन भी क्षीण हो गए और मुझे बहुत दुख हुआ। तो फिर मैंने देवताओं का अनुग्रह पाने के लिए तपस्या आरंभ की। मेरे तप से प्रसन्न होकर देवताओं ने मुझे चतुरंगी सेना प्रदान की और अब हमारे सैनिकों की मार से शत्रु तितर बितर हो गए। युद्ध के बावजूद भी मैंने इस धनुष की पूरी रक्षा की है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आंख की पुतलियों की रक्षा की जाती है। पर मैं जानता हूं कि तुम दोनों पराक्रमी हो, तो मैं इस धनुष को यज्ञशाला में लाने की घोषणा करता हूं। धनुष यज्ञशाला में लाया गया और उसके शुभ स्वागत के लिए शंखनाद हुआ, श्लोक पढ़े गए और इन सब चीजों से उसकी पवित्रता का संकेत भी मिलता है। कुछ समय बाद राजा जनक आए और उन्होंने वो घोषणा फिर से की जिसके बारे में अब राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र पहले से जानते थे कि जो उस धनुष को उठाएगा, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद जब ये घोषणा हुई तो महाराजा जनक आए, उन्होंने पुष्प चढ़ाए धनुष के ऊपर, उसकी अर्चना की और तब विश्वामित्र ने भगवान राम की तरफ देखा और उनको इशारा किया कि वो जाके धनुष को उठाएं। तो भगवान राम उठे और धनुष के पास पहुंचे, पहले उसको प्रणाम किया, उसके बाद एक हाथ से संदूक का ढक्कन खोला और दूसरे हाथ से धनुष को ऐसे उठाया जैसे हाथ में खिलौना उठा लिया हो और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। सभी लोग जो यज्ञशाला में बैठे थे एकदम अवाक रह गए, क्योंकि आज तक तो किसी ने उठा भी नहीं पाया था कोई, और यहाँ तो भगवान राम ने संदूक खोला, धनुष हाथ में उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा दी। और इससे पहले कि वो और कुछ करते, धनुष के 2 हिस्से हो गए, टूट के वो गिर गया। जनक अपने सिंहासन से उठे और विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम करके बोले, राम के समान पराक्रमी पृथ्वी पर कोई नहीं है, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। विश्वामित्र बोले, यदि ये समाचार राजा दशरथ को भेज दिया जाए तो अति उत्तम होगा, फिर उनके आने पर ही यह उत्सव मनाया जाए, यही मेरी इच्छा है। और ये राजकुमार जो हैं बिना अपने पिता की आज्ञा के तो विवाह के लिए तैयार भी नहीं होंगे। तो महाराज दशरथ को संदेश व न्योता दोनों भेजे गए। तो दूत जब अयोध्या पहुंचे और ये शुभ समाचार महाराज दशरथ को दे दिया तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो आमंत्रण स्वीकार कर सके, उन्होंने वशिष्ठ, वामदेव इत्यादि जो उनके गुरु थे उनके राज्य में, उनसे भी परामर्श किया और सभी की स्वीकृति मिलने के बाद ही मिथिला से आए अतिथियों को संदेश दिया और मिथिला जाने की तैयारी शुरू कर दी। सभी श्री राम के विवाह में जाने को उत्सुक थे और महाराज दशरथ ने सभी के लिए उचित प्रबंध किए। 2 दिन और 2 रात की यात्रा के पश्चात अयोध्या से बारात मिथिला पहुंची। मिथिला के द्वार पर ही महाराज दशरथ का भव्य स्वागत हुआ और उनका यथोचित सम्मान के बाद उनको राजमहल में लाया गया। जब उनको यज्ञशाला में लेके गए, यज्ञ की वेदी के पास उनका प्रमुख स्थान था जहां उनको बिठाया गया, तो कुछ समय के बाद उनके पुत्र भी आ गए और दशरथ एकदम आनंद से झूम उठे और उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, उनको गले से लगाया और उनका कुशल क्षेम पूछा। तो फिर महाराजा जनक बोले कि आज सुबह ही यज्ञ की समाप्ति होने वाली है और उसके बाद मैंने राम व सीता के विवाह का कार्य निश्चित किया है, आपकी सहमति चाहिए। तो दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, राजा आप दाता हैं, गुरुजनों का कहना है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जो भी दें, जब भी दें, प्रसन्नता पूर्वक दें, निज इच्छा पूर्वक दें, मैं लेने के लिए सदा तैयार रहूंगा। राजा दशरथ के इन धर्मानुकूल यशोवर्धक शब्द सुन राजा जनक महान आनंद में डूब गए। तो इसके बाद तभी दोनों जो राजकुमार
विश्वामित्र मुनि के संग बैठे हुए थे और अयोध्या से आए अपने पिताजी को भी अपनी लंबी यात्रा का वृतांत सुनाने में व्यस्त हो गए। इसके तत्पश्चात विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। राजा जनक के छोटे भाई थे कुशध्वज, और उस वक्त वो राज्य से बाहर कहीं गए हुए थे। तो राजा जनक ने उनको बुलावा भेजा, और उनकी मंशा ये थी कि विवाह के समय वो उपस्थित रहें, उनके उपस्थिति में ही उनकी बेटी सीता का विवाह हो। दोनों पक्षों ने अपने कुलों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। राजा दशरथ की तरफ से महर्षि वशिष्ठ ने यह कार्य संपन्न किया, तथा मिथिला के लिए स्वयं राजा जनक ने अपने कुल वंश तथा पूर्वजों को यथोचित वर्णन किया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा जनक की पुत्री उर्मिला के लिए लक्ष्मण को योग्य वर बताया और उनके विवाह का भी प्रस्ताव रखा। इसी के साथ अपने कुल का वर्णन करते करते राजा जनक ने अपने अनुज कुशध्वज की 2 पुत्रियों के विवाह का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने मांडवी को भरत तथा श्रुत कीर्ति को शत्रुघ्न के लिए योग्य वर वधू बताया, तथा दशरथ से उनकी अनुमति की याचना की। वशिष्ठ मुनि से परामर्श करने के पश्चात महाराजा दशरथ ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। विवाह के लिए महाराज दशरथ ने नंदी श्राद्ध किया तथा प्रातःकाल 4 पुत्रों से संवर्तन संस्कार भी कराया। यहाँ पर बताती हूँ आपको, नंदी श्राद्ध जो होता है, जब भी कोई अच्छा कार्य संपूर्ण होने जाता है, किसी होता था पहले जमाने में, तो पितरों की प्रसन्नता के लिए किया जाता था ये, ताकि पितरों का आशीष मिले और वो कार्य अच्छे से संपूर्ण हो। और जो संवर्तन संस्कार है वो गुरुकुल से विदाई के समय आगामी गृहस्थ जीवन के लिए गुरु का उपदेश मिलने जैसा होता है। तो दोनों ही जो नंदी श्राद्ध और संवर्तन संस्कार ये आवश्यक थे, विवाह के पहले ये संपन्न होने थे। तो ये दोनों चीजें महाराजा दशरथ ने कराई, और अगले दिन यथाविधि 4 विवाह संपन्न हुए। 4 राजकुमार सुशोभित वस्त्र तथा आभूषण पहनकर आए थे और अत्यधिक तेजवान व मनमोहक लग रहे थे। बाजों व नगाड़ों की गूंज से स्वर्ग भी गूंज उठा। तदुपरांत जनक व कुशध्वज अपनी पुत्रियों को मंच के पास लेके आए। उन्हें अति सुंदर दुल्हनों के रूप में सजाया गया था। 4 दुल्हनें दीपकों की तरह जगमगा रही थी। एक तरफ 4 राजकुमार तथा दूसरी तरफ 4 राजकुमारियां, दोनों के बीच मखमल का पर्दा था, और कुछ समय में विवाह की विधि प्रारंभ हुई। इसके बाद 4 दंपतियों ने महाराजा जनक व गुरु वशिष्ठ की परिक्रमा की। फिर वह अपनी माताओं का शुभाशीष लेने भी चले गए। अगले दिन महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ से कहा कि अब उनका कार्य पूर्ण हुआ है और वो हिमालय को प्रस्थान की अनुमति चाहते हैं। राजकुमारों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा वधुओं को भी उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। राजा दशरथ ने भी अब वापस अयोध्या जाने की अनुमति मांगी। पुत्रियों की विदाई की पूरी तैयारी हुई और पारंपरिक रूप से उनको विदा किया गया। काफी दूर तक जनक उनके साथ हो लिए, और जब वो वापस मिथिला की ओर लौटे तो उनका मन अति भारी था। सारी मिथिला शांत पड़ी हुई थी, मानो किसी ने प्राण ही निकाल लिए हों। 3 दिन तक जो भव्य विवाह रचा गया और जो मिथिला नगरी चमक रही थी, बिल्कुल वो वातावरण अब ठंडा पड़ गया था और राजा जनक वापस आ गया। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। अब तक हमने राजा दशरथ के 4 पुत्रों के विवाह का अति सुंदर वर्णन सुना। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए
अगले अध्याय पर पहुंचते हैं, जिसका शीर्षक है एक और चुनौती। राजा दशरथ अपने पुत्रों, पुत्रवधुओं, ऋषिजनों, सभी प्रकार के सेना, हाथी, घोड़ा, इन सबके साथ अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें कुछ अपशगुन दिखे और उन्हें अंदेशा हो गया था कि कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर उनसे सलाह ली। महर्षि वशिष्ठ ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह कहा कि ये तो हमारे ऊपर आने वाली भारी विपत्ति का लक्षण है, लेकिन जंगली पशुओं द्वारा हमारे रथों के परिक्रमा से ये निश्चय है कि संकट टल जाएगा। ये कहकर राजा दशरथ को आश्वासन देने लगे और उन्हें शांत रहने को कहा और घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में जोर से आंधी उठी और विशाल वृक्ष भयानक आवाज के साथ गिरने लगे। घनघोर आवाज से मानो पृथ्वी ही खंडित हो उठी थी। इतनी धूल उड़ रही थी कि एक रथ के यात्री दूसरे रथ के यात्री को देखने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े इधर उधर भागने लगे। पैदल चलने वाले लोग अचेत होकर गिर पड़े। चारों ओर डर का माहौल फैल गया। सभी लोग शक्तिहीन और निष्प्राण हो गए। सिर्फ राजा दशरथ और उनके चारों पुत्र और वशिष्ठ ऋषि, यही लोग निर्भय होकर खड़े थे। उसी क्षण उन सब के सामने एक भयंकर आकृति वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। उनके एक कंधे पर विशाल फरसा और दूसरे पर विद्युत के समान दीप्तिमान बाणों का तरकस था। उन्हें देखकर यह प्रतीत हो रहा था मानो त्रिनेत्रधारी शिव भगवान अपने शत्रु के दमन करने के लिए प्रकट हुए हों। लेकिन जब ध्यान से देखा तो उन्हें पता चल गया था कि वे तो परशुराम हैं। लेकिन वे चकित थे कि परशुराम इतने क्रोधित क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात था कि परशुराम ने क्षत्रियों का वध करके अपने क्रोध को शांत कर लिया था। वशिष्ठ ऋषि ने परशुराम की स्वागत सत्कार की, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन वे राम को क्रोधित भरे नेत्रों से देख रहे थे। इधर राम परशुराम को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जिसे देखकर परशुराम और अधिक क्रोधित हो उठे और कहने लगे, हे दशरथ नंदन राम, मैंने कई लोगों से तुम्हारी प्रशंसा सुनी है और ये भी सुन लिया कि तुमने शिव धनुष को बाल क्रीड़ा के समान तोड़ दिया। ये सब मैंने अपने आंखों से नहीं देखा है, केवल सुना है। इसलिए मैंने अपने पिता जमदग्नि के दिए हुए दिव्य धनुष को लेकर मैं यहां स्वयं आया हूं, ताकि मैं तुम्हारे पराक्रम को देख सकूं। तुम इस पर बाल संधान करो या मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस पर राम ने शांत स्वर में कहा कि हे भार्गव, मैंने तो सुना था कि आपके शत्रुओं से बदला लेने की भावना समाप्त हो चुकी है, लेकिन आप तो वैसे ही हो। राजा दशरथ ने भी बड़े ही दीन स्वर में कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और राम तो केवल एक बालक है, उससे आप क्यों घृणा कर रहे हैं? और शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा जो आपने की थी,
उसे याद कीजिए। ये कह के उन्हें याद दिलाने लगे। वे चाहते थे कि किसी प्रकार परशुराम का गुस्सा ठंडा हो जाए और वे राम को छोड़ दें। अब परशुराम ने दशरथ की बातों का कोई ध्यान नहीं दिया। वे तो राम को ही देख रहे थे। उन्होंने कहा, जो शिव धनुष तुमने तोड़ा और ये धनुष दोनों ही स्वर्ग से आए थे, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। संभवतः जिस कारण के लिए शिव धनुष को बनाया गया था वो पूर्ण हो गया हो और इसलिए क्षीण और दुर्बल धनुष को आपने बड़े आसानी से तोड़ दिया होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इससे तुम्हारी वीरता का प्रमाण नहीं हो सकता। मेरे इस विष्णु धनुष को तोड़ो और अपने वीरता का प्रमाण दो और अपना नाम पराक्रमियों के श्रेणी में अंकित कर दो। ये कहकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया और राम को धनुष के बारे में पूरा वर्णन देने लगे। और राजा दशरथ के पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए कहने लगे कि राम, शिव धनुष को तो तुमने तोड़ दिया, अब इस विष्णु धनुष को भी तोड़ दो या इसे अपने अधिकार में ले लो। किसी और के हाथों में पड़कर इसके दुरुपयोग होने की अपेक्षा मैंने इसका उपयोग करने का निश्चय किया है, इसीलिए मैं यहां उपस्थित हूं। अब उनको लगा मानो राम युद्ध से पीछे हट रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि युद्ध क्यों करना चाहिए। युद्ध अधर्म के विनाश और धर्म के रक्षा के लिए हो सकता है। यह विश्व की उन्नति तथा कल्याण हेतु भी हो सकता है। युद्ध का प्रयोजन देखना चाहिए। और वे उदाहरण भी देते हैं। वो कहते हैं कि चाकू के धार को तेज करने के लिए उसे सिल पर घिसना पड़ता है। कोई भी इस तरीके को चाकू के प्रति पीड़ादायक मानकर इसकी निंदा नहीं करेंगे। उसी प्रकार शरीर को भोजन से शक्ति मिलती है और शक्ति को प्राप्त करने के लिए भोजन को दांतों के बीच निर्दयता पूर्वक चबाना पड़ता है। इस विधि को कोई भी व्यक्ति भोजन के प्रति हिंसा नहीं बोलेंगे। देह के लिए सात्विक भोजन और राज्य में धर्म हेतु संघर्ष, द्वंद्व युद्ध, इन दोनों का होना आवश्यक हो जाता है। ये कहकर राम से कहने लगे कि धनुष को भंग करो या मेरे साथ युद्ध करो। अब बार बार उनके इन कटु शब्द को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्रोधित हो रहे थे। लक्ष्मण भी क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है उसके लिए यह कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए राम को क्यों ललकार रहे हो? यह तो ब्राह्मण का अस्त्र है, इसे तो मैं स्वयं खेल खेल में तोड़ सकता हूं। इन शब्दों को सुनकर परशुराम और क्रोधित हो उठे, लेकिन राम ने लक्ष्मण को शांत किया। जितना अधिक परशुराम क्रोधित हो रहे थे उतना ही राम शांत और मर्यादित रहे। चारों ओर भय का माहौल था। जो शांत थे तो वे सिर्फ सीता और राम ही थे, अन्यथा सब डरे हुए थे। वशिष्ठ दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह घटना दैवीय नाटक का दृश्य है। परशुराम को देखकर राम बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप पूजनीय हैं। मैं ऐसे कुलीन ब्राह्मण का वध करना उचित नहीं समझता हूं और ना ही इस पवित्र अस्त्र को आप पर उठाना चाहता हूं। ये तो दैविक अस्त्र है। इसे जिसके विरुद्ध भी प्रयोग किया जाए उसका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसे तोड़ने का कोई लाभ नहीं है।
ये कहकर उनके समक्ष दो विकल्प प्रस्तुत करते हैं। या तो तुम्हें पैरों से चलने में असमर्थ कर दूं, या तुम्हारी तपस्या से अर्चित समस्त लोकों की प्राप्ति में बाधा डालूं। अब इन शब्दों को सुनकर परशुराम आग बबूला हो उठे, अपने नियंत्रण खो बैठे और एकदम से राम के ऊपर झपटे। जैसे ही उनके समीप पहुंचे, राम ने धनुष को उठा लिया और उल्लासपूर्वक हंस पड़े। जैसे ही धनुष उनके हाथ में आया तो परशुराम शक्तिहीन हो गए। वहां राम तेज से प्रकाशमान हो रहे थे, जिसकी दीप्ति की कोई सीमा नहीं थी। स्वर्ग से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। चारों ओर मधुर संगीत सुनाई पड़ने लगा। इस बीच परशुराम भी हंस पड़े। राम को आलिंगन कर कहने लगे, मैंने संसार को आपकी वास्तविकता तथा आपकी शक्तियों का ज्ञान करने का निश्चय कर लिया था, इसीलिए मैं यहां उपस्थित हूं। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें आप नहीं हैं, आप ही सब कुछ हैं। यह विष्णु धनुष को कुछ समय के लिए धारण करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह कहकर उन्हें धनुष और अपनी शक्तियां दोनों ही राम को सौंपकर अदृश्य हो गए। वहां उपस्थित सभी लोग चिंता मुक्त हुए और राम इस प्रकार उनसे कहने लगे कि धर्म की सदा विजय होती है। धर्म के मार्ग में संघर्ष अथवा बाधाओं का आना स्वाभाविक है। ये बाधाएं मन को दुर्बल भी बना सकती है। इनके सामने हमें झुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी व्यक्ति को जीत प्राप्त हो सकती है। इन सुंदर शब्दों के साथ राम ने राजा दशरथ से अयोध्या लौटने की अनुमति मांगी और सभी लोग अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे। अब अयोध्या वासियों को ये जब ज्ञात हुआ कि राजा दशरथ अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ आ रहे हैं, तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। सभी उन लोगों के स्वागत करने की तैयारी में जुट गए। चारों ओर प्रसन्नता का माहौल था। अयोध्या के नागरिकों ने नाना प्रकार से सड़कों, बाजार, घरों को अलंकृत कर रखा था। मार्गों को धोया और सजाया गया। गुलाब जल का छिड़काव किया गया। सड़कों के दोनों किनारे कदली वृक्ष यानी केले के पेड़ लगाए गए और नारियल के गुच्छे लटकाए गए। संपूर्ण नगर को मनोहर और आकर्षक किया गया। ऐसा ही मनोहर दृश्य राजमहल का भी था। जैसे ही वे सब लोग राजमहल पहुंचे, माताओं ने नव विवाहित दंपतियों का स्वागत किया और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। चारों ओर प्रसन्नता का माहौल था। आइए हम सब भी मिलकर अपने काल्पनिक दृष्टि से उस दृश्य को देखें और हर्षोल्लास के साथ इस सुखमय क्षण में सम्मिलित हो जाएं। जय साईं राम।